अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कोड कैपिटल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इसी की एक एक्सटेंडेड किस्म है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले व्हाट इज़ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड मीन वर्चुअल इनहेरिटेंस। वर्चुअल इनहेरिटेंस वहाँ पे बनती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस वहाँ पे बनती है जहाँ पे एक क्लास से दो क्लासेस इनहेरिट हो रही हों और उन दो क्लासेस से आगे एक और क्लास इनहेरिट हो रही हो, दोनों से मुश्तरका तौर पे। ठीक है, मतलब कि एक क्लास है बी ए, एक क्लास है बी, एक सी और एक डी। तो ए क्लास और बी क्लास से जो हैं ये ए क्लास पेरेंट क्लास है, बी और सी दो हैं चाइल्ड क्लास हैं, आगे जो है डी वो उन दोनों की चाइल्ड क्लास है, बी और सी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फर्दर बात करते हैं। व्हेन अ बेस क्लास हैज़ टू चाइल्ड्स, ए क्लास हैज़ बी एंड सी चाइल्ड्स एंड इट्स बोथ चाइल्ड्स हैज़ ऑल्सो अ चाइल्ड, मतलब बोथ मीन्स कि दोनों का एक चाइल्ड। ठीक है, एक दो चाइल्ड हैं बी और सी, और बी और सी का एक चाइल्ड है डी क्लास। ठीक है, मीन वन बेस क्लास हैज़ टू चाइल्ड क्लासेस एंड दोज बोथ चाइल्ड क्लासेस हैज़ अ सिंगल क्लास इनहेरिटेड, मतलब कि उन दोनों क्लासेस से एक सिंगल क्लास जो है इनहेरिट हुई हुई है। और डायमंड प्रॉब्लम भी इसी टाइप में आता है, इनहेरिटेंस टाइप में, तो उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको एग्जांपल के लिहाज से कि हमारे पास एक क्लास है। देखिए जी, पर्सन हमने एक क्लास ली हुई है, एक क्लास स्टूडेंट है, एक फैकल्टी है। अब ये जो क्लास है, पर्सन स्टूडेंट भी पर्सन होगा, फैकल्टी भी पर्सन होगी, मतलब कि दोनों जो हैं वो इंसान ही हैं, मतलब पर्सन ही हैं। तो उनमें नेम कॉमन है, उनमें एज कॉमन है, तो इसलिए हमने उनको रख लिया। पर्सन की क्लास में स्टूडेंट का नेम भी होगा, एज भी होगी, फैकल्टी का नेम भी होगा, एज भी होगी, तो मतलब ये कॉमन चीज़ें होंगी। तो आपको पता है कि इनहेरिटेंस हम करते ही इसलिए हैं कि जो चीज़ें कॉमन हैं उनको हम बेस क्लास में रखें, उसको इनहेरिट करें, ताकि हमारी फर्दर जितनी भी क्लासेस हैं उनमें हमको उनको फंक्शंस को दोबारा से राइट ना करना पड़े, जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीयूज़ ऑफ कोड कर रहे हैं। रीयूज़ ऑफ कोड इनहेरिटेंस का मकसद यही होता है मोस्टली। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस इनहेरिट हुई हैं, स्टूडेंट और फैकल्टी फ्रॉम क्लास पर्सन। ठीक है, और उन दोनों क्लासेस से एक क्लास हुई हुई है टी ए। ठीक है, इन दोनों क्लासेस से हमने टी ए डी आपने सुना होगा कोई लफ्ज़, उसके लिए हमने एक क्लास बनाई है। तो उस क्लास को वो स्टूडेंट को भी प्रोवाइडेड है, वो फैकल्टी को भी प्रोवाइडेड है, मतलब कि उसमें स्टूडेंट की जो फैकल्टीज़ हैं, जो उसके फीचर्स हैं वो भी हैं, जो उसके फैकल्टी के फीचर्स हैं वो भी उसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो इन दोनों क्लासेस से ये क्लास एक इनहेरिट की। इसको शॉर्ट करते हुए पर्सन की एक क्लास है, उसमें चाहे स्टूडेंट और फैकल्टी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, उन दोनों चाइल्ड क्लासेस से एक क्लास इनहेरिट हुई हुई है टी ए। तो ये होती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको आगे फर्दर जो है कोड में देखते हैं कि ये अगर हम इसे कोड करेंगे तो हम वहाँ पे इसको कैसे रखेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि डायमंड प्रॉब्लम यही होता है कि अब यहाँ पे हमारे पास टी ए क्लास है, तो ये क्लास जो नेम और एज है ये तो पर्सन क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, उसको आगे यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे डायमंड प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करना होता है। और अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इमेज के लिहाज से कि यहाँ पे टी ए क्लास है हमारी, तो इसमें ये देखेंगे हमारे पास एक टी ए क्लास है जो इनहेरिट हुई है स्टूडेंट और फैकल्टी से। ये इन दोनों के फंक्शनैलिटीज़ को ले लेगी। उसके बाद पर्सन की क्लास है, उसमें नेम और एज है। अब ये फंक्शनैलिटीज़ किस तरह आएंगी ये गौर करिएगा यहाँ पे कि अब एक क्लास की कॉपी जो है वो जा रही है फैकल्टी पे, यहाँ पे दूसरी क्लास की फैकल्टी जो है वो जा रही है यहाँ पे स्टूडेंट पे। अब ये दो कॉपीज़ हो गई यहाँ पे, एक फैकल्टी पे एक स्टूडेंट पे। ठीक है, अब उसके साथ इनकी अपनी फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड हो जाती हैं और ये आ जाती हैं टी ए क्लास में। स्टूडेंट क्लास भी जो है वो भी टी ए क्लास में। अब यहाँ पे इनकी अपनी फीचर्स तो जो हैं वो आई हैं। अब फैकल्टी के साथ भी एक जो है पर्सन की नेम और एज जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आ गई हैं। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से ये डाटा जो है इसने इनहेरिट किया और इससे यही वाला डाटा फैकल्टी से टी ए ने इनहेरिट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट में गए, स्टूडेंट से हमने डेटा इनहेरिट किया टी ए क्लास ने नेम और एज पर्सन से, आगे टी ए ने सेम डाटा वही
वहाँ से इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट से। अब ये गौर करें यहाँ पे कि 2 कॉपीज़ होंगी हमारे पास, एक तो हमें आई यहाँ पे फैकल्टी की तरफ से पर्सन क्लास की, एक हमें आई स्टूडेंट की तरफ से पर्सन क्लास की। अब ये हमारे पास 2 कॉपीज़ हैं, और 2 कॉपीज़ क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं होती हैं, हमें सिर्फ चाहिए एक ही कॉपी। तो इसलिए हम अब इसको आपको कोड में दिखाते हैं, और इसलिए इसको वर्चुअल क्लास भी कहते हैं, वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो हमें हेल्प आउट करता है कि जो हमारी ग्रैंड चाइल्ड क्लास है उसको डेटा की सिर्फ एक ही कॉपी रिसीव हो। और उसका प्रोसेस ये होता है, अगर हम वर्चुअल यूज़ करते हैं तो फिर जो हमारा ऑर्डर होता है वर्चुअल इनहेरिटेंस का, जो हम मतलब कि यहाँ पे हमने टीए क्लास को इन दोनों क्लासेस से इनहेरिट किया है, तो इन दोनों के साथ हम वर्चुअल यूज़ करेंगे, और फिर वो ऑर्डर ये होगा कि पहले एक क्लास फिर दूसरी क्लास, 2 ऑर्डर वाइज होंगी ना, पहले एक फिर दूसरी, तो जो क्लास पहले इनहेरिट होगी उसी के डेटा के साथ, उसी की प्रोसेस के थ्रू, उसी की रूट से जो है हमें वो ग्रैंड पेरेंट क्लास है उसका फंक्शनैलिटीज़ मिल जाएंगी, उसकी जो भी वहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हम एक्सेस करेंगे। जबकि जो दूसरी सेकंड ऑर्डर में आती है उसके थ्रू हमें वो कॉपी जो है डेटा की रिसीव नहीं होगी। ग्रैंड पेरेंट की कॉपी जो है वो हमें ऑर्डर वाइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और उसी के थ्रू ही हमें वो जो है डेटा मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं हम कोड को देखते हैं। ये देखें जी, हमारे पास हमने कोड राइट किया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं जी, हमारे पास एक क्लास है पर्सन की, ठीक है, उसके बाद है एक क्लास टीचर की, देन एक क्लास है हमारे पास स्टूडेंट की, ठीक है। अब हमें करना ये है कि ये हमारे पास एक क्लास है, इसको हमने इनहेरिट कर लेना है टीचर को भी पर्सन से, ठीक है, पर्सन, सॉरी यहाँ पे हमने वो लिखना है मॉड पब्लिक पर्सन, ठीक है। उसके बाद हमारी जो स्टूडेंट क्लास है उसको भी हमने कर लिया पब्लिक पर्सन से इनहेरिट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास होगी ये 4 क्लासेस, हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं पब्लिक टीचर, यहाँ पे वाव, और यहाँ पे पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है। ये जी हमने क्लास को इनहेरिट कर दिया है, ठीक है, ये क्लासेस इनहेरिट हो गई हैं। अब ये देखें कि हमारे पास जो क्लास है पर्सन, उससे एक क्लास इनहेरिट हुई है टीचर, एक हुई है स्टूडेंट, और उसके बाद एक हमने क्लास ली है यहाँ पे, ये वाली क्लास को हम कह देते हैं स्कूल, ठीक है, एक स्कूल क्लास ली, उसको हमने इनहेरिट कर दिया टीचर और स्टूडेंट क्लासेस दोनों के साथ, ठीक है। तो अब ये जो है प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा ये कि अब उसको ऑर्डर का पता नहीं चलेगा वहाँ पे, क्योंकि वर्चुअल नहीं है, दोनों कॉपीज़ आ जाएंगी, तो यहाँ पे ये बन रहा है डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्योंकि हमने वर्चुअल नहीं लगाया, अब हम इसको वर्चुअल के साथ करते हैं तो हमारा जो है प्रोसेस ठीक हो जाएगा, और हमारा जो ये प्रोग्राम है रन होगा, इसमें डायमंड प्रॉब्लम नहीं आएगा, डेटा की एक ही कॉपी जो है वो स्कूल क्लास तक पहुँचेगी, ठीक है। ये देखें जी, हमने यहाँ पे इस क्लास को, टीचर की क्लास को भी वर्चुअल कर लिया है, और स्टूडेंट की जो हमारी क्लास है उसको भी हमने वर्चुअल कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे जी, ये क्लास हमने ऑर्डर बिल्कुल सेम लिखा। अब मैंने आपको ऑर्डर की बात की थी, वो मैंने ये बात की थी कि ये जो पब्लिक टीचर है और पब्लिक स्टूडेंट है, ये 2 हमारे पास आ रही है ना क्लासेस, ये देखें, ये एक है पब्लिक टीचर, एक है पब्लिक स्टूडेंट। हमारी जो ग्रैंड चाइल्ड क्लास है वो 2 क्लासेस से इनहेरिट है, टीचर और स्टूडेंट से। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर इस तरह लिखा है कि पहले टीचर को लिखा है, फिर स्टूडेंट क्लास को लिखा है। तो जो है हमारा ऑर्डर ये बनता है कि फर्स्ट टीचर सेकंड स्टूडेंट। तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और हमें जो डेटा रिसीव होगा वहाँ से, हमारे जो ऊपर डायमंड प्रॉब्लम जो बन रहा था, हमें डेटा की कॉपी ज़्यादा आ रही थी, तो अब चूँकि हमें एक डेटा की कॉपी रिसीव होगी और वो हमें होगी टीचर क्लास से, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर में पहले लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो कोशिश पूरी की है कि आपको सही से समझ आ जाए,
और आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।